हेलो फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एसएचएम का है जो कि JEE 2007 में आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी हम। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूट एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड a है एंड फ्रीक्वेंसी न्यू है। पहली चीज इसमें एम्पलीट्यूड a दिया गया है और फ्रीक्वेंसी न्यू दिया गया है। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड, यानी जो यहाँ पर x की वैल्यू है, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो हो जाएगा स्मॉल ए। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए तो फिर इसको हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमको, अगर पेंडुलम का केस देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ, तो ये है इक्विलिब्रियम स्टेट और ये है इसका एम्पलीट्यूड का स्टेट, जो कि इसका मैक्सिमम डिस्टेंस ए हो जाएगा। और टाइम पीरियड देखिए T/4 हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T=T/4। ठीक है, और अगर इसको हम सर्कुलर मेथड से अगर देखते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर मेथड में अगर देखेंगे T/4 टाइम के लिए अगर हम देखते हैं तो तो 0 से π/2 एंगल कंप्लीट करेगा, है ना, 90 डिग्री T/4 में। तो कुल मिलाकर हमको ये समझ में आता है कि मैक्सिमम एंगल जाने के लिए जो 0 से T/4 टाइम लगेगा। ठीक है, और एंगल जो यूज होगा वो π/2 होगा। ये चीज़ मैक्सिमम पोजीशन के लिए होता है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पहले भी हमने कई सारे लेक्चर्स में या क्वेश्चन में हमने समझाया है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो π/2। अभी हम सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का वह फार्मूला देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv²। लेकिन इन SHM v इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो काइनेटिक एनर्जी अगर एवरेज, ये साइन एवरेज का होता है, ठीक है, एवरेज अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 m a² ओमेगा² और cos ओमेगा t, cos² ओमेगा t। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ओमेगा टी टाइम वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल है टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब जो ओमेगा टी एंगल है वो एवरेज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से π/2। क्योंकि ये JEE का क्वेश्चन, इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना है, तो इसमें कॉमन सेंस की बात है। एक है जो एवरेज वैल्यू होती है cos² ओमेगा टी की, क्योंकि हियर m a एंड ओमेगा आर कांस्टेंट। ठीक है, सो एवरेज वैल्यू ऑफ cos² ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, ये आप मैं आगे समझा भी दूंगा। cos² ओमेगा टी की हमेशा एवरेज वैल्यू जो होती है वो होता है 1/2। इसको ऐसे लिखते हैं, cos² ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 1/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ
cos स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। हम क्या मिलेगा देखिए, सो एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू ए, स्मॉल ए हो जाएगा यहाँ पर, एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2। एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू न्यू। तो ये एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू m इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर न्यू का स्क्वायर इंटू 1/2। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर एवरेज लिख देता हूँ ताकि डाउट ना हो। अब देखिए ये 4 से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या m इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर, एम ए स्क्वायर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एम देखिए बी नंबर एम ए स्क्वायर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये आंसर नंबर बी। ठीक है, ये तो हो गया सलूशन। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि चलिए मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन से थोड़ा हट के हो जाएगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2 एवरेज वैल्यू कैसे आती है। तो इसमें हम अलग अलग वीडियो बनाते हैं तो सही रहेगा। अभी तक ये आप इसमें ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 1/2 होता है एवरेज वैल्यू। अब इसमें लिमिट आप चाहे 0 टू पाई/2 रखिए, 0 टू 2 पाई रखिए, 0 टू पाई रखिए। ठीक है, तो इसके लिए इसका फार्मूला मैं अभी लिख देता हूँ। एवरेज वैल्यू ऑफ, आप अगर सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अगर लेंगे, लिमिट अगर ले लेते हैं हम, अगर दे लेते हैं 0 से पाई अगर ले लेते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है। तो इसको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 0 से पाई अपॉन डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 टू पाई। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1/2। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नहीं तो मैं अभी अगला वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा, एक वीडियो इसके लिए अलग से बना देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं भी अलग वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, थैंक यू।